आइए हम लोग देखते हैं क्लास 5 व्याकरण में 3rd चैप्टर। बुक ओपन कर लीजिए आप लोग, पेज नंबर 14 पर आप आ जाइए और ध्यान से देखिए। लेसन नेम है आपका शब्द विचार, एटिमोलॉजी। यहाँ देखिए दिया गया है, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसा कि आपको दिया गया है बुक पर। अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट पेज पर है डिफिनीशन आपकी दी गई। देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो शब्द होगा उसमें कह रहा है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह। मेल तो होगा, लेकिन कैसा समूह होगा वह सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। नीचे दिया गया आपको चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। ध्यान से देखिए, पेज नंबर 14 पर। पक्षी उड़ रहा है, लड़की नाच रही है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, पहले वाक्य में देखिए 4 शब्द हैं। पहले वाक्य में देखिए 4 शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले वाक्य में 4 शब्द हैं। पहले वाक्य में 4 शब्द दिया गया आपका, पक्षी उड़ रहा है। दूसरे वाक्य में 4 शब्द हैं, लड़की नाच रही है। तीसरे वाक्य में 5 शब्द है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण आज देखते हम लोग। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। जैसा कि आपको यहाँ एक वृक्ष के रूप में बताया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक, आइए हम लोग पेज नंबर 15 पर चलते हैं। इसके विषय में देखते हैं हम लोग। पहला आपका है तत्सम संस्कृत वर्ड्स। वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें कोई चेंजिंग, बदलाव नहीं होगा। जो शब्द जैसे संस्कृत में था वैसे ही उपयोग किया जाएगा, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। घृत, दुग्ध, कण, द्रव्य, अग्नि, पृथ्वी आदि। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तद्भव शब्द। वर्ड्स मॉडिफाइड फ्रॉम संस्कृत, मतलब संस्कृत से लिया गया शब्द को मॉडिफाइड किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, उसमें बदलाव थोड़ा किया जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जो विकृत रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे, विकृत मतलब उसमें कुछ चेंजिंग होगा, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घृत का भी आपको पता है घी, दूध का दूध और अग्नि का आग, पृथ्वी का धरती, इस तरह से आपका दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट आपका है देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स। जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, मिर्च, भोदू, चुहिया, कद्दू, सरपट, गड़बड़,
थैला, झाड़ू आदि। देशज शब्द, जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, प्रयोग किए जाते थे और उसका प्रयोग लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाते थे और फिर उसको हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। विदेशज शब्द क्या है? देखिए, फॉरेन वर्ड्स। हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आ गए हैं जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द देखिए, स्कूल, सिनेमा, बस, कोर्ट, टिकट, टायर, स्टेशन। अरबी शब्द में देखिए, औलाद, मौलवी, फकीर, तारीख, आदत, औरत। फारसी शब्द में देखिए, बादाम, फौज, तख्त, चापलूस आदि। तुर्की शब्द में देखिए, कालीन, कैंची, चाकू आदि। ये सब विदेशी शब्द हैं, लेकिन ये यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे विदेशी शब्द कहा जाता है। बाहर से आए प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आप देखिए, रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला आपका दिया है यहाँ पे पेज नंबर 15 पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, कहने का मतलब जो शब्द है उसको अगर यदि अलग अलग किया जाए और उसका जो खंड हो उसका कोई अर्थ न निकले, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, छत, रोटी, घोड़ा आदि। जैसे घोड़ा है, मान लीजिए आपका, अब घो को अलग कर देंगे, ड़ा को अलग कर देंगे, इसका अर्थ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसे रूढ़ शब्द कहा गया है। ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर, खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक मीन्स मिला हुआ। देखिए, शब्द से ही आप समझ जाइए, यौगिक, यौगिक मीन्स मिला हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस शाला। सुपुत्र, सु प्लस पुत्र। रसोई घर, रसोई प्लस घर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ 2 शब्द इसमें है ना, यौगिक मीन्स मिला हुआ, कंबाइन किया गया है। ठीक है, योग ऋण आप देखिए शब्द, योग ऋण शब्द जो है, देखिए, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, उदर मीन्स पेट ना। गणेश जी, देखे होंगे आप लोग गणेश जी को। नेक्स्ट आपका चक्रपाणी, श्री विष्णु जी, पंकज, कमल, दशानन, रावण आदि। वे ध्यान से इसको देखिए थोड़ा सा। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और कंडीशन है इसमें, और क्या कंडीशन है देखिए, और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, चक्रपाणी विष्णु जी को, पंकज कमल को कहा जाता है, दशानन रावण को कहा जाता है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट आपका है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार देखिए क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आइए हम लोग देखते हैं।
जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है। कहने का मतलब ऐसा शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गमला, घर, पुस्तक। गमला जिसमें छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, घर जिसमें हम लोग रहते हैं, पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य ऐसा शब्द जिसको बोलने पर हमें पता चल जाए क्या चीज़ है, हमें उसका अर्थ मालूम हो जाए, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आपका है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मलाग, रग, तकस्पू आदि। देखिए, ठीक सार्थक शब्द जो अभी आपको बताया गया उसी को क्रम चेंज करके उल्टे रूप में राइट के यहाँ पे है, देखिए प्रिंट है, और हमें उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम समझ जाएंगे निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट आपका है, ध्यान दीजिए आप लोग, पेज नंबर 15 पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। आइए पेज नंबर 16 पर हम लोग चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, पेज नंबर 16 पर हम लोग आ जाएंगे और ध्यान देंगे। पेज नंबर 16 पर प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द पहला आपका दिया गया है, विकारी शब्द। ध्यान दीजिए, पहला आपका क्या है, विकारी शब्द। दिखाई दे रहा है सबको? ध्यान से देखिएगा। विकारी मीन्स आप ऐसे समझ जाइए, उसमें बदलाव होना है, उसका जो रीजन होगा उसके द्वारा बदलाव होगा। किसके द्वारा बदलाव होगा देखेंगे हम लोग, आज इसमें देखते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द। इनके द्वारा जो परिवर्तन होगा वह विकारी शब्द के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है अविकारी शब्द। नेक्स्ट आपका है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी में क्या था? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है यानी बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। और फिर उसी का जस्ट अपोजिट है आपका वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक। ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक शब्द आदि। इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया।
इसके आगे आपका है आइए पाठ को हम लोग दोहराएं थोड़ा सा। अभी जो आपको बताएं हम उसको रिवाइज कर लिया जाएगा, थोड़ा सा देखा जाए। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कहने का तात्पर्य वर्णों को मिला करके एक ऐसा शब्द तैयार किया जाता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हमें पता चले, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण जैसा कि भी आपको हम पीछे बताएं 4 आधारों पर किया गया। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद बताए गए आपको, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जैसा कि भी आपको हम पीछे बताएं। रचना के आधार पर शब्द 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उसी में और क्या है, प्रयोग के आधार पर, जैसा कि अभी जस्ट आपको हम बताएं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जिसमें परिवर्तन होता है वह विकारी और जिसमें परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी। इस तरह से ये लेसन आपका समाप्त हुआ। अब हम आपको इसका अभ्यास प्रश्न बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको रिवाइज कर लेंगे और ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा आपको बताया जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है।